हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर 26 अक्टूबर को जो कुमार गुरु सर के द्वारा आपकी फुल पत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो इसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास वो आपको लास्ट तक देखनी है। तो चलो क्लास की शुरुआत करते हैं। सिंगापुर और भारतीय नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 2024 कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो आंध्र प्रदेश के अंदर। तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के अंदर ही इसका आयोजन किया गया है। तो सिम्बेक्स 2024 अभ्यास है, ये भारत और सिंगापुर के मध्य किया गया है। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है, क्रम के हिसाब से 31वें नंबर का है, होस्ट है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। नेवी का अभ्यास है और इसकी शुरुआत है 1994 में की गई थी लोयन किंग अभ्यास के नाम से। तो पहले इसका नाम था लोयन किंग अभ्यास। अब लल्लन टॉप क्वेश्चन में महत्वपूर्ण अभ्यास देख लेते हैं। सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन है? तो लॉरेंस वोक है। नसीम अल बहर अभ्यास का आयोजन भारत और ओमान के मध्य किया जाता है। काजिन 2024 अभ्यास का आयोजन है वो भारत और कजाकिस्तान के मध्य किया गया है। मित्र शक्ति 2024 अभ्यास भारत और श्रीलंका के मध्य। उदार शक्ति 2024 अभ्यास है, ये भारत और मलेशिया के मध्य किया गया है। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर सेकंड। कजान घोषणा पत्र का संबंध किससे है? तो ब्रिक्स से है। तो ब्रिक्स 2024 का होस्ट है ये कजान, रूस के अंदर ही हुआ था ये, और 2025 के अंदर इसका आयोजन हो ब्राजील में होगा। इस बार की थीम है वैश्विक विकास एंड सुरक्षा, ये इस बार की थीम है। कजान घोषणा पत्र है, इसको अपनाया गया है और ब्रिक्स के अंदर 13 नए भागीदार देश वो बने हैं। पाकिस्तान है वो न तो ब्रिक्स का सदस्य बना है और न ही भागीदार देश बना है, तो पाकिस्तान को इसमें शामिल नहीं किया गया है। 5 नए देश तो मिस्र, ईरान, यूएई, इथोपिया, सऊदी अरब है, इसमें शामिल हुए हैं। और ब्रिक्स प्लस का ये पहला सम्मेलन हुआ है कजान के अंदर। ब्रिक्स की संकल्पना है ये जिम ओ'नील के द्वारा ही दी गई थी और इसका पहला सम्मेलन है ये 2009 के अंदर हुआ था यकिंतबर्ग, रूस के अंदर, और 2010 के अंदर जोहान्सबर्ग के अंदर हुआ था, जहां पर दक्षिण अफ्रीका है ये इसमें शामिल हुआ था। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। एससीओ का 10वां सदस्य देश बेलारूस बना है और एससीओ का इस बार होस्ट कौन है? तो ये है अस्ताना, कजाकिस्तान। सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू, नेपाल के अंदर है। आसियान की स्थापना 1967 में की गई है। 11वां सदस्य देश है तिमोर लेस्ते। 2024 के अंदर इसका आयोजन है ये वियंतियन, लाओस के अंदर इसका आयोजन किया गया है। G7 तो इटली के अंदर इसका आयोजन हुआ है और G20 2024 का होस्ट ब्राजील था। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज आप इसको ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल मैंने बोला था कि मैं क्लास वो अब नहीं लूंगी, तो मतलब 1-2 बच्चों को बुरा भी लग गया है, पर क्या करूँ, तो मतलब इतनी मेहनत लगती है फिर भी आप लाइक शेयर नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो प्लीज़ आपसे ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करो, जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़े। और क्लास तो डेली आएगी, पर ये शाम को आएगी, क्योंकि मैं सुबह के टाइम तो घर पे नहीं रहती, लाइब्रेरी चली जाती हूँ और लिख तो लेती हूँ लेकिन रिकॉर्ड नहीं कर पाती। तो शाम को आपकी क्लास है लल्लन टॉप ट्यूशन के साथ में आएगी और साथ में मैं राजा दर्शन है उसका भी रिविजन करवाती रहूँगी। और जीके की क्लास है वो भी सोच रही हूँ कि मैं सुबह है वो जीके की क्लास ले लिया करूँ, जैसे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, कोई भी टॉपिक है इनका रिवीजन वो करवा दिया करूंगी। तो वो क्लास वो आपकी मॉर्निंग के अंदर आ जाया करेगी डेली। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सैन्य खरीद अनुमोदन के लिए ही किसने भारत को विशेष दर्जा दिया है? तो जर्मनी ने। तो P-75I पनडुब्बी है ये भारत है वो खरीदेगा स्पेन और जर्मनी के साथ में, और 6 पनडुब्बी है जिनका निर्माण किया जाएगा। तो स्पेन की कंपनी है नवटिया कंपनी और जर्मनी की है TKMS कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। आगे है लल्लन टॉप क्वेश्चन। भारत की पहली स्वदेशी पनडुब्बी हरिघात है और सेकंड है आईएनएस अरिहंत है, ये तो फर्स्ट है, और सेकंड है आईएनएस हरिघात। विश्व का काला प्रदेश तो रूस क्षेत्र है जर्मनी के अंदर। को फर्स्ट का आयोजन है ये बर्लिन, जर्मनी के अंदर ही किया गया था 1995 के अंदर। फ्रांस और जर्मनी के मध्य सीमा तो ये कौन सा बनाता है ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। जर्मनी के संविधान को क्या कहते हैं? तो वाइमर संविधान कहते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। विश्व के श्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 3 स्कूलों को सम्मानित किया है। रेहान इंटरनेशनल स्कूल दिल्ली ये पर्यावरण के लिए सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। सीएम राइज स्कूल विनोवा MP ये नवाचार के लिए है, और कालवी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल तमिलनाडु के अंदर है, ये सामुदायिक विकास के अंदर पहले स्थान पर है। तो तीनों स्कूल है ये अलग अलग कैटेगरी के अंदर ही पहले स्थान पर आई है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। जल प्रबंधन के लिए ही सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार है उड़ीसा को दिया गया है। भारत का पहला AI स्कूल केरल है। भारत का पहला AI शिक्षक आयरिश है
और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ये 2020 के अंदर ही लागू की गई थी और समिति का नाम है कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। WHO से मंजूरी प्राप्त भारत की वैक्सीन जायवेक TCV का संबंध किससे है? तो टाइफाइड से है। तो जायवेक TCV है, ये जायडस लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया है। टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन है और ये 6 माह के बच्चे से लेकर ही 65 वर्ष के व्यक्ति तक ये वैक्सीन हो लगाई जाएगी और भारत के अंदर इसका निर्माण है वो अहमदाबाद में किया जाएगा। टाइफाइड ये मियादी बुखार है और सोलेमन टाइफाइड जीवाणु के कारण ये होता है, दूषित पानी या भोजन के कारण। और विडोल टेस्ट, तो विडोल टेस्ट है वो टाइफाइड के लिए ही किया जाता है। ललन टॉपिशन देख लेते हैं। हैवीश्योर वैक्सीन है, ये हेपेटाइटिस की है। सर्वावैक्स है, तो सर्वावैक्स है सर्वाइकल कैंसर के है जो कि गर्भाशय कैंसर है, तो उसके लिए सर्वा वैक्सीन है। BCG का टीका, तो बैसिलस कोलमेट गुरिन। प्रतिरक्षा तंत्र के जनक कौन है? तो एडवर्ड जेनर है और पहली वैक्सीन चेचक की वैक्सीन है वो इनके द्वारा ही बनाई गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन का नवीनतम सदस्य कौन बना है? तो हिंडोल्को है, ये इसका नवीनतम सदस्य बना है। तो हिंडोल्को है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन। तो सदस्य ICA इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन का सदस्य बना है। इसके टोटल 32 सदस्य देश हैं। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। तो हिंडोल्को है, ये आदित्य बिरला ग्रुप के अंदर ही है। इस स्थापना 1958 में की गई है और एल्यूमिनियम का प्लांट है रेणुकूट, उत्तर प्रदेश में ही इसका एल्यूमिनियम का प्लांट है। ललन टू क्वेश्चन देखते हैं। किस धातु पर जंग लगने पर उसका रंग हरा हो जाता है? तो तांबे पर। और लोहे पे जंग लगने पर इसका रंग हो लाल हो जाता है। टिस्को की स्थापना 1907 के अंदर की गई थी, साक्षी के अंदर, साक्षी झारखंड के अंदर ही। पीतल तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है और कांसा है तांबा और टिन से। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो कांस्ययुगीन सभ्यता थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सुविधा 2.0 मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो चुनाव आयोग के द्वारा। तो उम्मीदवार हैं वो अपनी रैलियों की अनुमति है वो ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए चुनाव आयोग के द्वारा सुविधा 2.0 मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है और चुनाव आयोग के द्वारा ही सी-विजिल ऐप और सक्षम ऐप भी लॉन्च किए गए थे। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई है और अनुच्छेद है 324। ललन टॉपिशन देखते हैं। भारत का पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। और भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो रमा देवी। TN शेषन की आत्मकथा, तो थ्रू द ब्रोकन ग्लास, ये इनकी आत्मकथा है। भारत के वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। डाक विभाग ने ही कितूर विजयोत्सव के 200 वर्ष पूरे होने पर ही एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। तो कितूर विजयोत्सव का संबंध किससे है? तो कर्नाटक के कितूर से ही है। तो कर्नाटक के अंदर ही जो रानी चन्नम्मा है इनका जन्म हुआ था। 200 वर्ष इनको पूर्ण हो गए हैं और डाक टिकट है वो डाक विभाग के द्वारा जारी किया गया है। तो 23 अक्टूबर 1824 से लेके 2024 के अंदर ही 200 साल वो कंप्लीट हो गए हैं। और अंग्रेजों से संघर्ष करते ही उन्होंने जॉन थेकरी है उनकी हत्या भी कर दी गई थी रानी चन्नम्मा के द्वारा ही। डॉक्ट्रिन ऑफ लापेस, जो हड़पने की नीति है ये डलहौजी के द्वारा शुरू की गई थी। ललन टू क्वेश्चन देखते हैं। बक्सर का युद्ध है 1764 के अंदर हुआ था और 1765 के अंदर ही इलाहाबाद की संधि हुई थी। पलासी का युद्ध 1757 में। तराइन का फर्स्ट युद्ध 1191 के अंदर हुआ था और सेकंड युद्ध था 1192 के अंदर। पानीपत का पहला युद्ध था 1526 में, सेकंड हुआ था 1556 में और थर्ड हुआ था 1761 के अंदर। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। वर्ष 2025 टेनिस हॉल ऑफ फेम में क्लास में शामिल मारिया सारापोवा का संबंध किससे है? तो रूस से है। तो मारिया सारापोवा ये रूसी सुंदरी है और 2012 के अंदर ही लंदन ओलंपिक के अंदर इनके द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया था। बॉब एंड ब्राउन ये जुड़वा भाई हैं USA के और ये विश्व के सर्वश्रेष्ठ युगल जोड़ी है। इनको भी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल सेकंड भारतीय महिला कौन है? नीतू डेविड है। टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल पहले भारतीय लिएंडर पेस और विजय अमृतराज थे। सर्वप्रथम कौन सा ग्रैंड स्लैम शुरू हुआ है? तो विंबलडन हुआ था 1870 के अंदर ही। हार्ड कोर्ट पर कौन सा ग्रैंड स्लैम खेला जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और USA जो ग्रैंड स्लैम है ये हार्ड कोर्ट पर ही खेले जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। दिवंगत अभिनेता रॉन एली का संबंध किससे है? तो टॉर्जन से है। तो NBC सीरीज इनके द्वारा शुरू की गई थी और टॉर्जन इनका किरदार था। तो रॉन एली है ये शर्टलेस और लंगोट के अंदर ये रहते थे और हाल ही के अंदर इनका निधन हो गया है। डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल ये अग्नि मिसाइल इनके द्वारा शुरू की गई थी। राकेश पाल इंडियन कोस्ट गार्ड के हेड थे, इनका भी निधन हो गया है।
डॉक्टर वेणुगोपाल, ये भारत के फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट थे। राजीव तारानाथ, ये सरोद वादक थे और इनका भी निधन हो गया है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा।